कुछ ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। बताइए पहला क्विक सिंगल। क्विक सिंगल बहुत टफ फाइट है। आई थिंक जेके सीमेंट, यस जेके सीमेंट में अभी तेजी है, 3080 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3100 जाएगा, टॉप होगा 3070। यस जेके सीमेंट। ओके, जेके सीमेंट में बाय करना है इस समय आपको। ये गाबा सर की पहली क्विक सिंगल। शिवांगी को जोड़ लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, क्या ट्रेड ले रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है इंडियन होटल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वीकली फ्रेम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और मे सीरीज़ में एक 98% रोल ओवर के साथ ये स्टॉक घुसा था और फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है एवरी डिप्स पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी कर सकते हैं। 390 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 365 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। जी हाँ, तो देखिए एक सेकंड व्यू इंडियन होटल्स पे एक और आ गया। मतलब सेकंड व्यू इसलिए कह रहा हूँ, ये मॉर्निंग से तो पहला है, बट कल भी हमने इसके ट्रेड लिए थे। 370 की कॉल हम कैरी कर रहे हैं, याद रखिएगा। कल भी मानस इस पे एक व्यू लिया था मैंने, सेकंड व्यू। फर्स्ट व्यू था मॉर्निंग में। दैट्स डूइंग वेल एट ऑल टाइम हाई इंडियन होटल्स 374 आपकी स्क्रीन पर। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए मेरा ट्रेड वीरेंद्र जी एमएफएसएल रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो अब फिर रिकवरी जब देखने को मिली तो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। तो एमएफएसएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 659 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 690 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 670 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 18 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी स्क्रीन पे। 670 का एट द मनी कॉल भी आपके पास एक विकल्प है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, सीमेंट स्टॉक पे फोकस है और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से अच्छा मोमेंटम ड्यूरिंग द डे दिखाते हुए दिख सकता है। प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक पे आना चाहिए करीब 7940 7950 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7810 के आसपास। तो अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह। अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह है यहाँ पर आपके लिए। चलिए राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, देखिए मेरी नजर मेटल स्टॉक्स पे है। इसमें से अगर आप देखें तो जेएसपीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों का 5 दिनों का जो हाई था, स्विंग हाई, ये इसने निकाला है, तो इट्स बाय अबाउट 600। स्टॉप लॉस विल बी एट 596 एंड टारगेट विल बी एट 620। ओके, एक बार मन्नपुरम लेकर आइए जरा। बैन में है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा। लेकिन कल भी शॉर्ट कवरिंग और आज भी शॉर्ट कवरिंग। अब करीब 4.5% का मूव यहाँ पर इस समय मन्नपुरम में एक बिग मूव। कविता जी, आपकी ट्रेड। कविता जी, अनम्यूट करिए। ओके, आई एम सॉरी। सो कैपिटल गुड्स पर ध्यान है और पूरी थीम पर कल आप के साथ शेयर किया था एस्ट्रल। मुझे लगता है वहां मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 1530 के लेवल के ऊपर जब तक ये होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर बाय मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में मुझे इंट्राडे के लिहाज से लगता है 1585 1593 के लेवल्स की तरफ ये मूव करता हुआ दिख सकता है। एंड इन द सेम वे सिमेंस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। तो वन शुड कीप इन माइंड 3680 के ऊपर मेंटेन रहे, तो मुझे लगता है सिमेंस पे भी एक अच्छे मूव आते हुए दिख सकते हैं 50 से 60 रुपए के अपसाइड। सिमेंस और एस्ट्रल दोनों अगर आप देखें 3714 पे सिमेंस, ऑल्दो इट्स बाय करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 3714 पे। आशीष भाईती जी का एक ट्रेड और ड्यू रह गया और उसका स्पॉटिंग करेंगे थोड़े से स्टॉक्स की। आशीष भाईती जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, टाटा केमिकल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से टाटा केमिकल का मूव है, स्टॉक प्ले अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने मिला था लास्ट वीक में, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है 20 डेमा के पास। और जिस हिसाब से एसआरएफ में आज मूव बन रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा केमिकल सेक्टर रडार पे रखना चाहिए। तो 964 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है टाटा केमिकल में फॉर टारगेट ऑफ 990। टाटा केमिकल से यहाँ पर इस समय बाय करना है आपको। इस समय फिर एक बार जरा मार्केट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर 18,300 पर कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल पर। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का आज का हाई देखिए आप, करीब करीब
थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो हाँ 493 494, तो 43 500 के एक क्लस्टर में आके थोड़ा सा बैंक निफ्टी रुका है और यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। अच्छा, ओरेकल में ये डिविडेंड एडजस्टमेंट है, इसके लिए स्टॉक आपको इतना नीचे दिखाएगा। ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक पिटा है। तो जो ओरेकल फाइनेंशियल का स्टॉक है वो अगर आप देख रहे हैं टॉप F&O लूजर में, ये प्योरली डिविडेंड एडजस्टमेंट है, इसकी वजह से ही आपको इस तरीके का मूव यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यूपीएल लेकर आइए बजरा गौरांग सर, एक बार यूपीएल पर एक बार एक व्यू हो जाए आपका। 700 के नीचे आ गया अभी स्टॉक। अनुज, आंकड़ों में निराशा ये झलक साफ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है। और जैसे हम पिडलाइट के ऊपर भी जिक्र कर रहे थे अनुज के एक आध तिमाही में शायद थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन ये भी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की सूची में है यूपीएल। और हमें लग रहा है खास करके जो प्रोडक्ट्स इनके कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर उनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। तो निराशा आई है आंकड़ों को देख करके, लेकिन ये हमें लग रहा है कि वन ऑफ है। निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो करेक्शन का लाभ उठा करके लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ओके, यूपीएल, लेकिन याद रखिएगा यूपीएल का बैकफुट पे आना, बाकी अगर आप देखें काउंटर्स को, देखिए यूपीएल और आरती इंडस्ट्रीज इस स्पेस से बैकफुट पे आए हैं, बट उसका पूरा एडवांटेज 2-3 स्टॉक्स लेते हुए। मैं जब ओआई की समरी देख रहा था तो एक एडिशन देखा गया है एसआरएफ में, और दूसरा है, जरा आप लेके आइएगा, दीपक नाइट्राइट। अच्छा, दीपक नाइट्राइट में एक और चीज़ हुई है, ये स्टॉक अपने अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है ऑलमोस्ट, और पिछले 5 दिन में ये थर्ड अटेम्प्ट है टू क्रॉस इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बहती जी, आपकी राय क्या कहती है? ये टिपिकल राउंडिंग बॉटम 200 डे का जोन को पार करता हुआ दीपक नाइट्राइट में फ्यूचर्स का ट्रेड पे क्या राय रहेगी, और या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो तो? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए इसे। दीपक नाइट्राइट हमारे भी रडार में था, बट सिंस इसके अर्निंग्स है 11 मई को शायद से, इसलिए हमने इसे अवॉइड किया, मतलब है। बट इसे ऑप्शन के थ्रू जरूर ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी डिफाइंड हो जाता है वहां पे। तो 1940 की जो कॉल है उसी में खरीदारी की सलाह है, जो इन द मनी चल रही है करीब 57 के करीब ट्रेड हो रहा है, इससे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 45 का, हमें लगता है कि इसमें 80 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं।